आप पढ़ाई को मैनेज करते हो कि चला लेते हैं यार 4 घंटा अभी पढ़ लेंगे, 2 घंटा तब पढ़ लेंगे, फिर शेड्यूल क्या होना चाहिए पढ़ने का, किस टाइम पढ़ूं, क्या ब्रेक लूं, ये नहीं सोचना। ये सोचना है कि सांस कैसे लेनी है। तो अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो बेटा यहाँ से 13 घंटे पर डे की पढ़ाई स्टार्ट करो, 13 आवर्स पर डे। जितना समय है पूरा पढ़ने में दो। कितने घंटे पढ़ाई करो? पूरे टाइम पढ़ाई करो। अगर आप सच में इतने बड़े कंपटीशन को फॉलो कर रहे हो जिसका कट ऑफ हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है, सिलेक्ट वही होंगे लास्ट के 30,000। तो सिलेक्शन रेशियो इतना खराब है इस एग्जाम का, या इतना अच्छा है इस एग्जाम का, जैसे भी बोलो कि बेस्ट में से बेस्ट चुनने वाला। तो एवरेज मेहनत करने वालों के लिए कोई प्लेस नहीं है बेटा। आपसे तैयारी कर रहे हो अपने दिल को दिलासा देने के लिए। एक मीडियोकर तैयारी से आप सेलेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि सिलेक्शन का रेशियो बहुत खराब है। ये नहीं कह रहा पेपर बहुत टफ है, पेपर आसान आता है, कट ऑफ ऊपर जाता है, सिलेक्शन का रेशियो बहुत। तो मीडियोकर तैयारी से कुछ नहीं हो सकता। बच्चा बड़ा मस्त रहता है, ये वो है, हाँ ये भी कर लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, मतलब बड़ा मस्ती से जीवन जीता है। और जब रिजल्ट आता है ना तो उसके बाद सारी मस्ती खत्म होती है। तब उसको एक पॉइंट याद आता है कि कहाँ गलती की। तो अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो बेटा यहाँ से 13 घंटे पर डे की पढ़ाई स्टार्ट करो, 13 आवर्स पर। 13 घंटे तुम्हारा टारगेट होगा, 13 आवर्स तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि आप पढ़ाई को मैनेज मत करो, आप लाइफ को मैनेज। जब आप पढ़ाई को मैनेज करते हो तो आपकी लाइफ में बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और उसके साथ में आप पढ़ाई को मैनेज कर रहे होते हो। इस तरह से पढ़ाई मैनेज, इसको कहते हैं मैनेज। जब आप पढ़ाई करते हो तो आप लाइफ मैनेज करते हो कि सुबह के 12 बज गए आप ब्रश करना भूल गए, ये कहते हैं लाइफ मैनेज हो रही। चलो 12 बजे ब्रश कर लेंगे, मैनेज हो जाए। खाना भूल गए, शाम के 4 बजे खाना खा लिया, लाइफ मैनेज हो रही। सोना ही भूल गए, रात को 2 बजे सो रहे हैं, किसी तरह से चलो 2 से 8 सो लेंगे। इसको कहते हैं लाइफ को मैनेज करना और पढ़ाई करना। आप में से ज्यादातर लोग इसका अपोजिट कर रहे हो। आप पढ़ाई को मैनेज करते हो कि चला लेते हैं यार 4 घंटा अभी पढ़ लेंगे, 2 घंटा तब पढ़ लेंगे, फिर जैसे कई बच्चे कहते हैं शेड्यूल क्या होना चाहिए पढ़ने का, किस टाइम पढ़ूं, क्या ब्रेक लूं, ये नहीं सोचना। ये सोचना है कि सांस कैसे लेनी है, समझ रहे हो? तो वो बाकी चीजें मैनेज करें। तुम्हें सोचना है यार खाना कैसे खाना है, क्या खाना खाते वक्त भी मैं रिवीजन कर सकता हूँ? हाँ हो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कि खाना खाते वक्त मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक लिस्ट खोल लूंगा अपनी फॉर्मुला शीट और रिवीजन करते रहते खाना खा लूंगा, मैं लेक्चर देखते देखते खाना खा लूंगा। इस तरह से आपको टाइम मैनेज करना। आपको ये नहीं सोचना है कि यार टीवी पे इंडियन आइडल हम कैसे देखेंगे या व्हाटएवर इट इज आर गोइंग। यार सुबह से इंस्टाग्राम नहीं स्क्रॉल किया, इंस्टाग्राम कैसे स्क्रॉल करो? अनइंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल, ये सब ऐप्स को अभी अनइंस्टॉल करो। लाइफ को मैनेज करना है, पढ़ाई को प्रायोरिटी। अभी टाइम बहुत टाइम बाकी है, बट सारी मेहनत फ्लॉप हो जाएगी अगर आप सच में 13 घंटे का एफर्ट नहीं दे रहे हो। अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है सिलेक्शन। एक ऑनेस्ट एफर्ट तो दो, एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट तो दो, अपना सिलेक्शन निकाल के निकल लेना। बात समझ में आई? दिक्कत सिर्फ एक जगह पे है कि आप दिन भर में कितना टाइम दे रहे हो। जैसे आज एक बच्चे से मेरी बात थी, उसने बोला वो 13 घंटे सच में पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या क्या कर रहे हो जो दूसरे बच्चों को मैं सजेस्ट करूं, तो उसने मेरे को बोला कि सर मैं 13 घंटे पढ़ाई करता हूँ, पहली चीज, और मेरा कोई डाउट नहीं बचता है। मैंने पूछा कैसे डाउट नहीं बचता है? उससे बोला लेक्चर सारे फॉलो करता हूँ, रिव्यू भी लगाता हूँ, डिक्टेशन। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा था वो, है ना। मैंने कई बार खोद के पूछना चाहा कि तुम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो अपनी तरफ से, कुछ निकल के आया कि मैं बच्चों को बता सकूं, तो उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। उसने बोला जो आप बोल रहे हो वही कर रहा हूँ, लेक्चर देखता हूँ सर, डीपीपी सॉल्व करता हूँ, डीपीपी में कोई डाउट होता है तो छोड़ता नहीं हूँ मैं जाके उसका डीपीपी सोल्यूशन जरूर देखता हूँ, डाउट्स को अपने छोड़ता नहीं हूँ। तो शायद ये मिस्टेक कई लोग कर रहे हैं, डाउट्स को पाइल अप कर रहे हो कि डीपीपी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो चलो ये नहीं आएगा, टफ है। तो ये एटीट्यूड नहीं है। 13 घंटे की पढ़ाई उसने बोला, जो मुझे भी थोड़ी सी अजीब लगी कि काफी ज्यादा है, बट आई थिंक दैट इज रिक्वायर्ड। 13 को 17 बनाना है, हाथ नहीं फैलाना है, हाथ नहीं जोड़ना है, खुद से रगड़ के मेहनत करना है यार, दूसरों से सजेशन नहीं लेते रहना है, ये करना है कि नहीं वो करना है। जितना समय है पूरा पढ़ने में दो। कितने घंटे पढ़ाई करो? पूरे टाइम पढ़ाई करो। क्यों सर, क्यों पूरे टाइम पढ़ाई करूं? जिंदगी में एंजॉयमेंट और ये वो तो कर लो फिर एंजॉयमेंट। सीट तो उतनी ही है, कुछ और ऐसे महारथी होंगे, ऐसे घिस्सो होंगे जो दिन भर पढ़ाई करेंगे, आगे निकल जाएंगे। भैया ये इंडिविजुअल वाला मैटर नहीं कि मेरी जिंदगी अच्छी चल रही कि नहीं, मैं जीवन 50,000 कमा रहा हूँ, अपने बच्चों को खिला रहा हूँ, खुश रहूंगा कि नहीं, बगल वाला पड़ोसी क्या करता है हमें मतलब नहीं। यहाँ मतलब है कि पड़ोसी क्या कर रहा है। पड़ोसी अगर ज्यादा मेहनत कर रहा है तो आगे निकल जाएगा, सीट उसकी हो जाएगी। भैया स्वयंवर मचा हुआ है ये स्वयंवर, ठीक है ना। स्वयंवर में क्या होता है? स्वयंवर में क्या होता है? एक ही लड़की होती है, एक ही लड़का होता है, बाकी लोग क्या करते हैं? कॉम्पीट करते हैं उसके लिए, है ना। जो सबसे बेस्ट करता है उसके गले में वरमाला पड़ जाती है ना। तो वहाँ ये नहीं कह सकते हो कि बगल वाला राजा तो यार हमें क्या मतलब, क्या करेगा, हम तो अपने हिसाब से, हम तो मछली की आंख में नहीं मारेंगे, हम मछली की पूंछ मार देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। बाकी लोग मछली की आंख मार देंगे। इस बात को जिस दिन तुमने रियलाइज कर लिया, जैसे मैं क्या करता था कि मेरा जिस दिन 10 मिनट वेस्ट हुआ, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा वेस्ट हुआ, मैं बैठता था अपनी डायरी में लिखता था आज मैं इंडिया में 100 बच्चों से पीछे हो गया। फिर मैंने 10 मिनट वेस्ट किया, आज मैं 100 बच्चों से पीछे हुआ। किस दिन मैंने 12 घंटे पढ़ाई की तो मैं लिखता था कि भैया आज इंडिया में 1000 बच्चों से मैं आगे पहुंच गया। अगले दिन 12 घंटे मैं 1000 बच्चों से आगे पहुंच गया। ये स्ट्रैटेजी, ये है कॉम्पिटिटिव माहौल, यही करना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कह सकते कि अपनी पढ़ाई से मतलब रखें। इट्स नॉट बोर्ड कि तुम्हारे 90% आ रहे हैं, किससे मतलब नहीं, मैं 95 आ रहे हैं, यहाँ मतलब है